सहारे सारे तारे। सोचने समझने की सलाहियत कुछ सुनसी हो गई है कुछ। धातु, मैं फैसला नहीं कर पा रहा। मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? बदला क्यों नहीं लेना मैंने? अच्छा, सलीम, बात यह है, मैं कुछ भी करूं, कहीं पे भी बैठूं, तुम सामने आ जाती हो। सुकून नहीं आ रहा मुझे, इसीलिए बस यहाँ आकर बैठ गया। खुद उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ। उसको देख के मुझे सिर्फ ये फील होता है कि ये मेरी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। That's why I'm stressed. और अब यहाँ दांत दिखा रहे हो, कह रहे हो मुझे माफ कर दे। तुम्हें माफ नहीं करूंगा बल्कि तुम पर तो केस करा दूंगा। पापा आप गुस्सा ना करें, हम घर जाके तसल्ली से बात करते हैं। अरे घर जाके बात करने की जरूरत नहीं है ना, केस करने की जरूरत है। आप लोगों का मसला सॉर्ट हो चुका है, गाड़ी लेकर आ गया हूँ, अभी शोरूम से लेकर आऊँ, देखें। और आगे चाबी। तो नाराज है मुझसे? मैंने मना किया था तुमसे कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने उसके सिर्फ गाड़ी के टायर और उस I'm sorry. प्लीज प्लीज डोंट हटो, इसको भेजो यार। हेलो काम यार। घटिया इंसान। क्या हुआ है तुम्हें? None of your business. Listen, Kamyar, I'm not one of these girls, okay? Don't confuse me, please. No. तुम कौन हो? मेरे क्या लगते हो? मेरे दोस्त हो, मेरे रिश्तेदार हो? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? पूछ कैसे रहे हो? मैं एक इज्जतदार फैमिली से हूँ। तुम जैसे लड़कों को मुंह नहीं लगाती। अगर तुम इज्जतदार फैमिली से हो तो मैं भी कोई सड़क छाप नहीं हूँ। किसी भी लड़की का नाम अपने साथ जोड़ सकता हूँ। कराची के एक पुराने मगर गुंजान महल्ले में एक आम सी लड़की हैना रहती थी। हैना स्कूल टीचर थी, ख्वाब देखने वाली, नरम दिल और दूसरों की दुख दर्द में शरीक होने वाली। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इसकी माँ को एक दिन पहाड़ होके बेटी ने कुछ हासिल किया है। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके घर को संभाला। हैना के कंधों पर भी जिम्मेदारियाँ थी, मगर दिल में ख्वाब भी कम ना थे। महल्ले के करीब एक बड़ी हवेली थी जहाँ बिजनेसमैन फयाज अहमद का खानदान रहता था। इनका बेटा अजहर लंदन से पढ़कर वापस आया था। अजहर ने पहली बार हैना को स्कूल जाते देखा तो दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हैना की सादगी, शर्म हया और नरम गुफ्तारी ने अजहर को अपनी तरफ खींच लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हैना के दिल में भी अजहर के लिए जज्बात जागने लगे, मगर उसे हमेशा ये खौफ रहता कि हमारी दुनिया अलग रहे। वक्त गुजरता गया। अजहर ने हैना से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। हैना पहले तो खामोश रही, मगर फिर भी वो अपनी माँ को सब बता दिया। माँ ने सोच में डूब कर कहा, बेटी, अमीर लोग हमारे जैसे गरीबों को कब अपनाते हैं? इनका ख्वाब अलग होते हैं, लेकिन अगर वो सच में तुझे चाहता है तो अल्लाह आसानी करेगा। अजहर ने अपने घर वालों से बात की, मगर जैसे ही फयाज अहमद को पता चला कि बेटे ने स्कूल टीचर और दरमियान तबके के लड़के को पसंद किया है, वो तो पान बन गए। मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, अहम कारोबार लोग हैं,
तुम्हारी शादी मुल्क के बड़े बिजनेस पार्टनर की बेटी से होगी, ये पैसा तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान का मुस्तकबिल का है। आज़र ने बाप ने फैसला के खिलाफ जाने की कोशिश की मगर हर तरफ से दबाव बढ़ता गया। दूसरी तरफ हिना के घर में महले दारों ने बातें बनाना शुरू कर दी। अमीर लोग के दिल बहलाते हैं, बेटी को धोखा हो जाएगा जैसा जुमले रोज सुनने को मिलने लगे। हिना ने एक दिन हिम्मत करके आज़र को कहा, मैं चाहती हूँ तुम अपने प्रेमी के साथ खुश रहो, मेरा और तुम्हारा साथ शायद बस इतना ही लिखा था। मोहब्बत कम मतलब कुर्बानी है और ये कुर्बानी मैं दूंगी। आज़र टूट गया मगर हिना अपनी माँ के पास आकर खामोशी से जिंदगी गुजारने लगी। कुछ महीनों बाद आज़र की शादी ज़बरदस्ती किसी और से कर दी गई, लेकिन वो शादी भी खुश ना रही क्योंकि आज़र का दिल में हिना की याद जिंदा थी। इधर हिना अपने ख्वाबों को ख़त्म न होने दिया। उसने स्कूल के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। मोहल्ले के बच्चे